हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। शाम के 4 साढ़े 4 बज गए हैं और आज जाना था मार्केट। एक्चुअली हम लोग को कल जाना है गांव, तो गांव क्या आजमगढ़ जाना है और हो सकता है उससे आगे 1 दिन या 2 दिन के लिए बनारस भी जाना पड़े, तो इस वजह से जा रहे थे मार्केट। एक तो मुझे जाना था सैलून, बहुत दिन हो गया। आईब्रोज वगैरह आप लोग देख रहे हैं कितनी भयंकर हो रखी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ग्रूमिंग करा ली जाए और थोड़ा सा सैलून जाके अच्छा भी लगता है। तो बस ऐसा कुछ प्लान है। खाना वाना तो हुए बहुत देर हो गई। जो मेरी हाउस हेल्प आती है उन दीदी का वेट कर रही थी। और बाहर का मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त हुआ पड़ा है। ये वाले फ्लैट में एसी फिटिंग हो रही है, बहुत देर से लगे हुए हैं। पता नहीं फिटिंग हो रही है कि सर्विसिंग हो रही है, बहुत देर से लगे हुए हैं वो लोग। और आज इतना ज़बरदस्त आंधी तूफान वाला मौसम था, बहुत भयंकर, लेकिन गर्मी में कमी नहीं हुई है। बारिश हुई है तेज़ काफ़ी, देखिए पार्क में भी पानी भरा हुआ है, पर जैसे ही बादल छटे नीचे का पानी तो सूख गया है और गर्मी भी बहुत भयंकर हो रही है। बरामदा वगैरह सब गंदा हो गया। तूफान इतना तेज़ था ना कि बस क्या ही बताऊँ, आंधी बहुत ज़बरदस्त थी। तो चलिए रेडी हो गए, निकलते हैं। पार्लर में भी टाइम लगेगा, प्लस शाम के टाइम में डॉक्टर को भी दिखाना है। सनी का कल सारा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था, तो रिपोर्ट्स आ गई हैं। कल ही आ गई थी वो, तो कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो बस डॉक्टर को भी दिखाना है, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, निकलते हैं। आ गई मैं पार्लर पे। बाहर देखो कितनी तेज़ धूप एकदम हो रही है। 5 बज गए हैं। सनी निकल गए, उनको भी शेयर वगैरह करानी थी। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ जाना पड़ता है, सांस फूल जाती है बिल्कुल। अंदर तो वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, चलिए चलते हैं अंदर। पार्लर से हो गई फ्री और मुझे ना यहाँ पे बहुत सारा टाइम लग गया। जितना नहीं लगना था उससे ज़्यादा टाइम लग गया, अंधेरा हो गया। देखिए पीछे सनी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर को दिखा भी लिया है, तो पूछना डॉक्टर क्या बोला है, और दवाई वगैरह भी लेनी है, वो सब भी ले लेते हैं। तो सीढ़ियाँ उतरनी है नीचे, चलिए चलते हैं फटाफट गाड़ी की तरफ। भाई साहब की दवाइयाँ तो इसमें कुछ घर पे भी है कि सारी 10 दिन के हिसाब से ले लूँ मैं? दवाइयाँ ऐसे तो अभी हैं, हाँ सब थोड़ी थोड़ी, हाँ, पर वो 2 दिन 3 दिन की है बस। एक 2 गोली। जैसे अब ये वाली तो तुम्हारी चलनी है लंबी, लिव लाइफ और एडिनोसिन चलनी है। हाँ, फिलहाल तुम एक पत्ता ही ले लो अभी। तो ये 2 बार खानी है, तो ये 10 गोली का 2 पत्ता लेना पड़ेगा ना। अभी एक पत्ता ले लो, अभी और है मेरे पास घर पे। अच्छा, लिव लाइफ तो अभी मैंने परसों ही ली थी ना। हाँ, तो एडिनोसिन की भी 4 गोली पड़ी है मेरे पास। अच्छा, मतलब 2 दिन वो और 10 गोली वैसे मिल गई, 7 दिन की दवाई तो तुम फिलहाल एक पत्ता सब ले लो। एक पत्ता ले। हाँ, लिक्विड अभी है मेरे को, लिक्विड मतलब हेप्टाग्लोबिन कोई सा भी नहीं लेना है? नहीं अभी मत ले। एक तुम्हारा सिरप भी बंद कर दिया है क्या इसने? कौन सा बंद किया? सिलियोसो है, सिलिसो क्या है? हाँ। हेप्टाग्लोबिन है। हाँ। एक नहीं दिख रहा, दूसरा क्या कहते हो? वो है ना, फ्लूसिडो। फ्लूसिडो ना, हाँ वो नहीं है। हाँ, तो फ्लूसिडो बंद कर दिया होगा ना, क्योंकि इन्फेक्शन कह रहा था काफी, आपका रेंज में चला गया। तो बोला ऐसे कोई टेंशन नहीं है। पता हुआ, लेकिन बाकी टेंशन। नींद आ रही है। चलो 10 दिन के हिसाब से ले हम। हाँ, हेप्टाग्लोबिन और ये अभी सिलिजो छोड़ देना। और हाँ भाई, और सिलियोसो कहाँ है? तुम्हें 50 से कम ही बचा हुआ है। ले आ सिलिजो। हेप्टाग्लोबिन तो है अभी। इनसे ना व्हाट्सएप नंबर भी ले आइयो। क्या करोगे? वो बाई चांस जैसे उधर वाले डॉक्टर से हम बात करेंगे, अच्छा, अगर बाई चांस कुछ दवाई में हेर फेर वो भी करता है, हाँ, तो एटलीस्ट इनको पर्चा फोटो दे करके देख लेंगे वो दवाइयाँ यहाँ मिलेंगी कि नहीं। अच्छा, ये आ गए हम अपने रेगुलर मेडिकल स्टोर पे। दवाई ले लेते हैं। ये भाई साहब थोड़ा बीमार महसूस कर रहे, तो मैं ही जाऊंगी दवाई लेने। चलो सीढ़ी नहीं है क्या भाई? यहाँ इधर से जाना पड़ेगा। इतना ऊंचा कैसे चढ़ेंगे? ये सही है। आज पता नहीं क्या हुआ, यूपीआई नहीं चल रहा था, इतना टाइम लग गया दवाई लेने में।
स्लो चल रहा है, देखना पड़ेगा। मेरे एक्सिस वाले अकाउंट से भी पैसे कट गए हैं, मतलब एक कटा हुआ दिखा रहा है, वो रिफंड भी हो सकता है क्योंकि उसके पास पेमेंट पहुंची नहीं और मेरे से कट गया है। तो अगर जाएगा तो फिर वो कह रहे थे वापस कर देंगे, या फिर और मेडिसिन तो लेनी ही होती है रेगुलर। कुछ भूख सी लग रही, मन कर रहा है भुट्टा खाने का। देखो आगे मिलता है भुट्टे वाला। काफ़ी लेट हो गया, 7:15 हो गए हम लोग को यहीं पे इधर उधर चक्कर काटते हुए। एक तो इस वक्त यहाँ अर्जुनगंज में इतना रश रहता है ना, इतना ट्रैफिक लगा रहता है कि पूछो मत, भयंकर हालत रहती है। अभी भी देख लो कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक लगा हुआ है। भुट्टा ले लिया फटाफट गर्मा गर्म। वाह, कुछ दिन का मेहमान रह गया, फेवरेट। बहुत कम है। बीमार आदमी, तुमको ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही क्या? अब बैठा हूँ ना तो पेट टाइट हुआ पड़ा है ना। चलो दवाइयाँ कुछ बंद हुई क्या, कोई तो आराम मिल जाए। नींद भी आ रही इनको। घर वापस आ गई और आज बहुत लेट हो गया, 8:45 का टाइम हो रहा है। आते ही पहले थोड़ा सा हाथ मुँह धोया है, उसके बाद किचन में आई हूँ, अपने लिए बना रही हूँ अच्छी सी चाय। सनी को पीनी नहीं है और खाना क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। भिंडी की सब्जी सोच रही हूँ बना लूँ, भिंडी धो के ले ली है, कट करूँगी, साथ में चाय पीऊँगी। बहुत देर हो गई है यार। और कल सुबह हम लोग को जाना है आजमगढ़, तो उसके लिए भी अभी कपड़े वगैरह पैक करके सब कुछ तैयारी करके रखना है, क्योंकि सुबह के लिए काम नहीं छोड़ूंगी, रात में ही पैकिंग कर लूँगी, सुबह जल्दी निकलना है। तो बस कुछ हड़बड़ी सा माहौल हो रहा है। पहले सब्जी कट करके चढ़ा लेती हूँ गैस पे, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह पैक करूँगी। और आज टाइम से सोना भी पड़ेगा। और मेरे हाथ पे देखिए एक चींटी रेंग रही है, ये देखिए, इसको देख रही थी मैं। चलो चाय हो गई है, छानते हैं, सब्जी कट करते हैं। भिंडी की सब्जी चढ़ा दी, अब इसको पकने देते हैं। आज मैं सिर्फ सब्जी और फुलके बनाऊंगी क्योंकि सनी को खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर सिर्फ एक फुलका खाएंगे तो मैं क्या ही बनाऊँ इतना सारा खाना ना। और आज देखो कपड़े कैसे सूख रहे हैं, इधर भी देखो पूरे ड्राइंग रूम में फैला रखा है क्योंकि हालत बुरी है। बाहर बारिश का मौसम, बार बार पैकिंग कर लेती हूँ। पीछे देखो घड़ी में 10 बजने वाले हो गए हैं। भाई साहब अपने कपड़े रख के गए हैं, क्या क्या रख दिया, 2 ही टी शर्ट एक और लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। आजकल बारिश का मौसम है ना, इसलिए थोड़े से कपड़े एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं, कुछ पता नहीं होता कि कब ज़रूरत पड़ जाए। ले आती हूँ 2 टी शर्ट और पता नहीं यार, थकान सी हो गई, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। तो हम लोग ना क्या प्लान है कि आजमगढ़ जाएंगे कल, और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से बनारस, परसों जाएंगे शायद सुबह भैया भी साथ में जाएंगे। सनी को एक दूसरे डॉक्टर को भी दिखाना है, बनारस में एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब पहले भी उनको दूसरे लोगों ने दिखाया हुआ है, उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा था। तो वही सोच रही हूँ कि सेकेंड ओपिनियन के लिए वहाँ दिखाते हैं। BHU के डॉक्टर हैं, आप लोग को पता ही, जैसे दिल्ली में एम्स है वैसे यहाँ यूपी में बनारस के आसपास के एरिया के लिए BHU है। तो BHU के डॉक्टर है, शायद अब BHU में नहीं है, अब शायद उनका अपना हॉस्पिटल है या क्या है, तो पर पहले थे BHU में। तो खैर अब उन डॉक्टर को दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टर हैं। सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, हालांकि रिपोर्ट्स तो डॉक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छी हो गई हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लास्ट टाइम तबीयत ख़राब हुई थी सनी की, दिसंबर महीने में हुई थी, उस वक्त इनको बहुत हैवी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, मतलब इनका हीमोग्लोबिन पहुंच गया था 6 पे, जो कि काफ़ी कम है। तो उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ था, सारा सब कुछ, बहुत सारा मेडिकेशन ये वो सब कुछ हुआ था। तो उसके बाद पहुंच गया था 9 पॉइंट समथिंग पे, मतलब 10 के पास पहुंचने वाला था। लेकिन इधर 2-3 महीने से ना जैसे 0.10, 0.15, 0.20 ऐसे करके घट रहा है धीरे धीरे। तो वही प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही कि ब्लड क्यों नहीं बन रहा है बॉडी में इतना हैवी मेडिकेशन लेने के बावजूद भी। तो उसके लिए अब डॉक्टर ने आज कुछ दवाइयाँ चेंज की हैं। अब बीच में सनी ने दवाई खाने में फिर वापस लापरवाही की थी, तो बहुत पूरी तरीके से दोष डॉक्टर को भी नहीं दिया जा सकता है, पर एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो ये डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ठीक है कि अब
लेने से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाता है, पर जरूरी भैया भी कह रहे हैं एक बार दिखा लो किसी और डॉक्टर को भी। तो ऐसा कुछ प्लान है। कल तो आजमगढ़ काम है, परसों जाएंगे बनारस, तो परसों या डे आफ्टर हम लोग वापस फिर लखनऊ आ पाएंगे। तो 2 से 3 दिन के लिए चाहिए कपड़े वपड़े, तो पैकिंग कर लेती, सुबह बहुत हड़बड़ी हो जाएगी। लो जी भाई, पैकिंग भी हो गई। इधर सनी के कपड़े, ये मेरे कपड़े, बस अभी 1-2 चीजें रखनी रह गई हैं, टॉवल वगैरह रखूंगी। फिलहाल तो बंद कर देते हैं, इसको करते हैं साइड में। सनी की पूरी ट्रीटमेंट वाली फाइल भी रेडी करनी पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाना है ना, तो सारा जितना पहले ट्रीटमेंट हो रखा है वो सारा रेडी करना पड़ेगा। और क्या, लैपटॉप पैक करना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं। मेडिसिन वगैरह तो सुबह खा के तभी रखेंगे। मैं थक गई। सब्जी तैयार हो गई, रोटी बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं बाकी काम करेंगे। अपना भी डिनर लेके आ गई मैं, खाना खाते हैं। आज का खाना बिल्कुल सिंपल सिंपल। कैसा लगा भाई? ठीक है। इनका भाई साहब को तो तेल मसाला बिल्कुल बंद है, तो ठीक ही है। नमक भी बोल रहा है थोड़ा कम खाने के लिए। नमक कम कर देती हूँ तब तुम बोलने लगते हो टेस्ट ही नहीं आ रहा है। सोडियम, मैंने कहा ना उनका सोडियम तो मेरा एक्यूरेट है एकदम। कहता बात सोडियम की नहीं है, बात ये सूजन की है। बोला अभी नमक आप थोड़ा कम खाओ तो सूजन फिर कम रहेगी, मतलब जितना आप यूज करते हो उसका आधा कर दो नमक। अलग से किसी चीज के ऊपर तुम्हारी ऊपर से वही आदत डाल के है खाने की ना, फ्रूट भी खाओ उसमें भी नमक, सब हर चीज में नमक। वो सब वो कह रहा नहीं खाओ। ऊपर से डालना बंद कर दो, खाने में तो मैं पहले ही कम ही डालती हूँ। भिंडी की सब्जी, रोटी, मुझे तो अच्छी लगती है भिंडी की सब्जी। ऐसे खाना खा लेते हैं।